चलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं IITI फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और उसका पहला चैप्टर मात्रक या फिर यूनिट्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा। लेकिन उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ मैथ्स का बेसिक समझा देते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद में हालांकि ऐसे बहुत सारे बेसिक्स आपको बताए जाएंगे। देखिए, सपोज जो है हमारे पास में एक नंबर है 45। ठीक है, 45 हो सकता है, 65 हो सकता है, 112 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, XYZ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या होती है? अकेला यदि ये 45 लिखा हुआ है और ऐसे सर्किल में नहीं है, ये सिर्फ ये 45 लिखा है। ठीक है, तो इस 45 की मीनिंग क्या है? तो फर्स्ट मीनिंग तो ये है कि ये +45 है। क्या है ये? +45 है। क्यों? क्योंकि यदि किसी भी नंबर के सामने, किसी भी अंक के सामने कोई भी चिन्ह ना लगा हो तो इसकी मीनिंग ये होती है कि वो प्लस में है। तो ये +45 है, ये उसकी फर्स्ट मीनिंग है। सेकंड मीनिंग इसकी ये है कि ये 45 × 1 है। क्या है? 45 × 1 45 × 1 है। क्यों? क्योंकि यदि आप इसको 45 × 1 करो तो रिजल्ट 45 ही होता है, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये माना जाता है कि किसी भी अंक के साथ में 1 का गुणा है। ठीक है, चलिए, तो ये 45 × 1 है। थर्ड मीनिंग क्या है इसकी? कि ये 45/1 है। ठीक है, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 45 ही आएगा यहाँ पर। तो 45/1 है। और चौथी मीनिंग ये है कि ये 45⁻1 है, यानी 45 की घात 1 है। क्लियर? किसी की भी पावर 1 है, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहता। ठीक, जैसे ये मान लीजिए 2 की पावर 1 है तो रिजल्ट 2 ही होगा, लेकिन 2 की पावर 2 हो गया तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 45 की पावर जो है वो 1 है, मतलब रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 4 मीनिंग आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से जो है किसी भी अंक के सामने छिपे हुए अर्थ हैं इसके। ठीक, यदि मान लीजिए इस 45 की जगह हम x ले लेते हैं, XYZ कोई भी नंबर रहते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं ना, चर राशि। तो यदि इसमें भी वही है कि पहली मीनिंग ये है कि वो +x है, दूसरी मीनिंग क्या है? x × 1 है, थर्ड मीनिंग क्या है? कि वो x/1 है, और फोर्थ मीनिंग इसकी क्या हो गई? x की पावर 1। क्लियर है ये? तो ये बेसिक। अब आप सोचेंगे कि ये क्यों हम लिख रहे हैं ऐसा, ये कर क्या रहे हैं? ये चैप्टर तो आपका यूनिट से मात्रक है, लेकिन इसकी शुरुआत हम क्यों कर रहे हैं? तो वो इसलिए क्योंकि जब आप मैथ्स सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने लिखा x = 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये माना जाएगा कि इस x के नीचे, जैसा भी हमने किया, ये उसके नीचे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है, तो x/1 = 2/3। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 3x, और 3x = 2 × 1 यानी 2, तो 3x = 2। ऐसा भी लिखा जा सकता है। जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो इसको आप नोट करें कि एक बार फिर से देख लें कि यदि कोई भी अंक लिखा है 45 है, कुछ भी हो सकता है ये अंक, तो उसकी मीनिंग ये है कि वो +45 है। सेकंड मीनिंग ये है कि ये 45 × 1 है। थर्ड मीनिंग है कि ये 45/1 है। फोर्थ मीनिंग है कि 45⁻1 45 की घात 1 है। क्लियर? उसी तरह से आप x के साथ में कर सकते हैं, XYZ के साथ में कि ये +x है, x × 1 है, x/1 है, और x की पावर 1 है। क्लियर है ये? चलिए, अब वापस आते हैं आपके अपने चैप्टर जिसका नाम है मात्रक। इस वाली चैप्टर को जो है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहले तो ये
कि सबसे पहले आपको टेम्परेचर वाले सवाल है। ये टेम्परेचर आपको यहाँ नहीं, बाकी पूरी ITI में भी ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि इसके जो सम्स उसको थोड़ा कम कर दिया गया, रिड्यूस किया अभी, लेकिन फिर भी आप प्रॉपर वे में उसको समझेंगे। और इसके अलावा सेकंड पार्ट में आपको वो मिलीमीटर सेंटीमीटर वाले हैं, और एक थर्ड पार्ट जो है वो डिग्री से रेडियन है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम देख रहे हैं टेम्परेचर वाले न्यूमेरिकल्स को। उसको आप समझे किस तरह से, जैसे पहले तो सिंबॉलिक समझे। हाँ, सिंबल क्या किसके, तो सी ये डिग्री का साइन है और लिखा है सी, तो मतलब इसका अर्थ है ये है सेल्सियस। क्या है, सेल्सियस। यदि ये डिग्री का साइन है और लिखा है एफ, तो इसको फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं। तो ये फ़ारेनहाइट है। फिर थर्ड है आर, आर का अर्थ है रेउमर। रेउमर नाम के एक प्रकृतिवादी थे, शायद वो फ्रांस के थे, वो उन्होंने बनाया था। हालांकि ये 19th सेंचुरी के बाद से लगभग 160-170 साल तक काफ़ी प्रचलन में था, लेकिन 19th सेंचुरी से ये गायब हो गया, अब उसका उपयोग नहीं होता, लेकिन न्यूमेरिकल्स इसके आते हैं। हाँ, फिर उसके बाद में एक और बचा, वो है आपका केल्विन। तो केल्विन जो है वो के से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है ये? तो ये सिंबल है सेल्सियस का सी, ये डिग्री का साइन है, अंश। फिर ये फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं इसको, रेउमर का आर, फ़ारेनहाइट का एफ है, और केल्विन का के। ठीक है, सिंबल आप ध्यान रखेंगे किस तरह से। अब इनके बीच में इंटर रिलेशन है, ठीक है, अंतः संबंधित हैं। तो ये किस तरह से संबंधित हैं उसको आप ध्यान में रखें कि वो फार्मूला क्या है। तो वो फार्मूला आप लिखें C/5, ठीक है, C/5 बराबर है F-32/9 के, और ये बराबर है R/4 के, और ये बराबर है K-273/5 के। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कहाँ से चले आए, तो ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस है। ठीक है, प्रयोग के आधार पर उन वैज्ञानिकों ने ज्ञात किया कि सेल्सियस में 5 का भाग दे दो, या फिर फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर में से 32 अलग करके 9 से डिवाइड कर दो, तो ये बराबर होता। ठीक है, या सेल्सियस के जो आपके पास में वैल्यू है उसमें 5 का भाग दे दो, या रेउमर की जो डिग्री वैल्यू है उसमें 4 से डिवाइड कर दो, वो भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, या फिर ये इसके बराबर होता है। ठीक है, और सेल्सियस का फिफ्थ पार्ट जो है वो केल्विन में से 273 डिग्री को माइनस करके 5 से डिवाइड कर दो, तो ये भी बराबर होता है। ठीक है, बेसिकली ये फार्मूला ये जो था वो इस तरह से, सब में 20 का गुणा है, तो ये 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुणित 20, 5 × 20 करेंगे तो रिजल्ट 100 आएगा। ये कितना आएगा, और किस में करना, डिनोमिनेटर में है ना, हर में। ये अंश है, ये हर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इसमें 9 का गुणा, मैं 9 में 20 का गुणा करूँ 180 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में 4 में गुणा करोगे 20 का तो 80 आ गया, और फिर से आपने 5 में 20 का गुणा किया तो 100 आ जाएगा। तो इस तरह से C/100 बराबर F-32/180 बराबर है R/80 के, बराबर है K-273/100 के। लेकिन इसे हम यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म हमारे पास में ये आ गया, सबको 20 से डिवाइड कर लिया। अदरवाइज़ क्या होता, आंसर तो वही आता, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल हो जाता। ठीक है, इसलिए जो है अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पर हमें जो है वो डिवाइड कर लिया। तो फार्मूला इस रूप में भी कुछ बुक्स में इस फॉर्म में भी दिया गया, तो यही है जो ये है। ठीक, इसलिए बेहतर है कि आप उसके शॉर्ट फॉर्म से छोटे रूप में या संक्षिप्तीकरण में याद रखें। फार्मूला एक बार फिर से समझें, C/5 बराबर F-32/9 बराबर है R/4 के, और वो बराबर है K-273/5 के। ठीक है, चलिए अब आप इस फार्मूले में देखें किस तरह से।
यहाँ पर यदि मान लीजिए सी तो आप निकाल सकते हैं इससे, लेकिन यदि आपको एफ निकालना है तो एफ निकालने पे क्या होगा, देखिए c/5 बराबर एफ ऋण 32/9। अब आपको न्यूमेरिकल आता है कि c बराबर सपोज जो है वो 30 डिग्री है, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, 30/5 बराबर एफ ऋण 32/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो बेहतर है कि इसका एक और शॉर्ट याद रखें, एफ इक्वल्स टू होता है 9c/5 + 32, ठीक है। यानी कि आप सेल्सियस में 9 का गुणा करें, 5 का भाग दे दें और उस जो भी रिजल्ट आए उसमें 32 को जोड़ लें तो वो फ़ारेनहाइट में रिजल्ट आएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझें, इसी से बना है 9c बराबर 5 है, ऋण 5 × 32 यानी लगभग आपके 160 के बराबर हो गया, ठीक है। तो बेहतर है कि इतना लंबा कैलकुलेशन करने के आप ये याद रखें कि f बराबर 9c/5 + 32 होता है, ठीक है। एक एग्जांपल से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यदि मान लीजिए c इक्वल्स टू कितना है 30 डिग्री, ठीक। c इक्वल्स टू क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है और आपसे कहा गया है कि भैया आप इसको फ़ारेनहाइट में निकाल के बताइए। चलिए देखिए, फार्मूला क्या है हमारे पास में, f इक्वल्स टू 9c/5 + 32। चलिए तो f बराबर 9 गुणित c का मान कितना है 30/5 + 32, 5 6 30 होता है ना, 5 6 30, ठीक। 9 × 6 कर दीजिए कितना 54, 54 + 32। तो कैसे जोड़ें आप, ये नहीं कि आप कोशिश ये ना करें कि ये इस तरह से जोड़ने की, आप ऐसे भी जोड़ सकते, क्यों, क्योंकि समय कम, क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे आपके पास में। तो 50 और 30 80, 4 और 2 6, तो ये 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, यह आपका आंसर आ गया फ़ारेनहाइट में। कि यदि सेल्सियस 30 है, आप इधर भी जोड़ लें, 4 2 6 5 3 8, तो सेल्सियस यदि 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में जो है वो 86 डिग्री होगा। क्लियर है, आरएसएल में फार्मूला क्या है, 9c/5 + 32, c का मान 30, 30 में 5 का भाग 6 बार, 9 6 54, 9 6 54 और प्लस 32 किया तो 86 आ गया। चलिए अब इसी को c की वैल्यू दी हुई है, हमसे पूछा गया है r की वैल्यू निकालिए। तो c/5 = r/4, ये फार्मूला है हमारे पास में। अब क्या करें, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट की हमने, तो c की वैल्यू कितनी 30/5 = r/4, इसलिए r = क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, त्रिया गुणा 30 × 4/5, 5 से 6 बार और 6 चौको 24। क्लियर है ये, आप ऐसे भी कर सकते थे, 6 से 5 से 6 बार 6 चौको 24, ऐसे भी लिख सकते थे या इस तरह से भी। तो ये 24 डिग्री रेउमर क्या आ गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई 24 डिग्री रेउमर, सेल्सियस नहीं, क्योंकि सेल्सियस से ही तो 30 डिग्री को जो कन्वर्ट किया था हमने। क्लियर है, c/5 बराबर r/4, 30/5 बराबर r/4, तो r बराबर 30 × 4/5, 5 से गया 6, 6 चौको 24, ठीक है। चलिए अब इसी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केल्विन में, ठीक है। अब इसको समझो, c/5 बराबर है k ऋण 273/5। अब आप देखेंगे कि जब आपके पास में अंश है, यह है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 5 5 है ना, आप एक एक बार कैंसिल हो सकते हैं ना, 5 एकम 5, 5 एकम 5। और अब देखो यह आ गया c/1, किसी संख्या के हर में एक लिखा हो, एक से डिवाइड हो, जिससे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो अभी हमने पढ़ा था। तो c बराबर k ऋण 273 ऐसा लिखा जा सकता है, और इसी को इस रूप में भी आप लिख लें कि c + 273 बराबर k, यानी c के ये माइनस है, जब बराबर किस तरफ आते हैं उस तरफ जाते हैं तो उनके निशान बदल जाते हैं। तो ये माइनस में था, इस तरफ आया प्लस हो गया, तो c + 273 = k। c की वैल्यू कितनी है
30 प्लस 273 इक्वल्स टू के। इसको हम के इक्वल्स टू 30 प्लस 273 भी लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जब इधर आए तो माइनस क्यों नहीं, तो ठीक है ना भैया, देखिए ये के आपके इस तरफ आएगा तो माइनस के, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, -30 माइनस 273, दोनों के माइनस माइनस अलग हो जाएंगे, तो के इक्वल्स टू 30 प्लस 273 आ रहा समझ में। तो 30 में 273 में 30 जोड़ लो तो 300 आपके लगभग जो है 303 के बराबर आ जाएगा, आ रहा समझ में। तो ये जो है ये फार्मूले से आपको याद रखना है, ये फार्मूले एक बार फिर से ध्यान में रखें, फिर आगे इस तरह इस बेसिस पे और भी क्वेश्चंस करेंगे कि C/5 बराबर है F-32/9 के, वो बराबर है R/4 के, और वह बराबर है K-273/5 के, ठीक है। और ये सब एक दूसरे के बराबर हैं, जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत पड़ेगी आपको उस फार्मूले को यूज़ करना होगा, ठीक है। ये इसके भी बराबर, ये इसके भी है, ये इसके भी, ये इसके है, ये इसके है, या ये, मतलब सब एक दूसरे के बराबर हैं। फार्मूले एक बार फिर से, C/5 बराबर F-32/9 बराबर है R/4 के, और वो बराबर है K-273/5 के। क्लियर, चलिए ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारे सम्स हैं जो आपके इस चैप्टर में आज से जो स्टार्टिंग हो गई है, नेक्स्ट वीडियोस में आपको और भी बताया जाएगा, ठीक। चलो ठीक, थैंक यू।